हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो वाटर कैरियर्स हैं उनका जो मानदेय है वो 300 रुपये बढ़ा दिया गया है पर मंथ। अब वो पहले 2400 रुपये था, अब 2700 रुपये पर मंथ जो है वो उनको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय है, ये वाटर कैरियर्स की जो पॉलिसी थी उसमें वाटर कैरियर्स जिन स्कूलों में लगे थे वो जब प्रमोट हो जाते थे 14 साल के बाद रेगुलर बन जाते थे तो वहाँ का वाटर कैरियर का पद समाप्त हो जाता था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के 7,852 स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई वाटर कैरियर या सेवादार आज नहीं है। उन स्कूलों के लिए मल्टी टास्क वर्कर, जिसका नाम हिंदी में तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक मल्टी टास्क वर्कर जो वाटर कैरियर की स्कीम से आगे बढ़कर के है, वो 6 घंटे के लिए एंगेज होगा। 31 रुपये 25 पैसे पर आवर उसका जो है वो दैनिक मानदेय होगा। ये सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके लिए पॉलिसी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पहले से हमारा व्यू पॉइंट था कि जो अंडर ग्रेजुएट के ग्रेजुएशन लेवल के BA, BSc, BCom फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जो हो रहा है अभी, उसके परीक्षाएं ली जाएं। अब UGC ने जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें उनका जो है वो निर्णय है कि 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंपल्सरली सबको पेन पेंसिल कापी या ऑनलाइन किसी तरीके से लेनी ज़रूरी है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय को ये जो है वो गो हेड दिया है कि वो अगस्त माह में जो है वो ये परीक्षाएं करवा सकता है, टेंटेटिवली 16 अगस्त के बाद। और PG की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में हों, ताकि UGC की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए अलग से विश्वविद्यालय और सरकार बैठ कर के निर्णय लेगी कि किस आधार पर जो है वो उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो है एक मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो छात्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है वो परीक्षा किसी भी परीक्षा केंद्र में दे सकेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और अगर कोई नहीं आ पाएगा किसी जेन्युइन कारण के कारण, तो उसके लिए एक और चांस जो है वो परीक्षा देने का वो भी दिया जाएगा इसी एकेडमिक ईयर के अंदर। इसके साथ 12 तारीख को जो है वो हमारी वैकेशंस खत्म हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद एडमिशंस करेंगे विद्यालय, क्योंकि 10th के भी एग्ज़ाम रिजल्ट निकाल दिए हैं और +2 के भी रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने सभी स्कूलों की परीक्षाएं लेकर के जो है परिणाम घोषित किए हैं। तो बच्चों की एडमिशन जो है वो वैसे तो रोल ऑन हो जाता है, लेकिन उनकी एडमिशन स्कूलों की हो, +2 वाले की कॉलेज की प्रथम वर्ष में और 11th का जो स्टूडेंट है उसकी 12th में, 10th वाला जो है उसकी 11th में, तो वो ऑनलाइन टेलीफोन से अभिभावक वहाँ पर जा कर के जो है एडमिशन करा सकता है। उसकी स्क्रूटनी वो जुलाई में होगा, 13 जुलाई के बाद शुरू होगा 25 जुलाई तक, और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी अगस्त में होगी, जब 31 जुलाई के बाद जो है नया निर्णय केंद्र सरकार का आएगा। इसी प्रकार से कॉलेज की एडमिशन्स भी जो है वो, क्योंकि रोल ऑन सिस्टम है, उसमें रिजल्ट आए ना आए आगे जो है वो
एडमिशन्स होती हैं तो वो एडमिशन्स भी करवाने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए ऑफिस में जिसकी आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, वो आएंगे और टीचर्स को जिनकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, उसके लिए प्रिंसिपल उनको बुला सकेंगे, क्योंकि एडमिशन कमिटीज होती हैं। इस प्रकार से किसी या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई जरूरत पड़े, लेकिन वैसे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी संभव हुआ तो घर में रह करके ही जो है वो सब काम जो है वो करेंगे। 31 जुलाई तक अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन जो एडमिशन पर्पज से और एग्ज़ाम पर्पज से आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल्स और टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने जो है वो शिक्षा विभाग के जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया है, एंडोर्स किया है और इसके लिए आगे बढ़ने का निर्णय जो है लिया गया है। तो ये इनफॉर्मल जो है वो विषय थे जो हम मंत्रिमंडल में ले गए थे। और मंत्रिमंडल ने प्राइवेट स्कूलों की दृष्टि से ऑलरेडी निर्णय लिया है कि ट्यूशन फी स्कूल जो पिछले वर्ष ले रहे थे वही मंथली बेसिस पर लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रहा है वही ले पाएंगे। पिछले वर्ष के जो ट्यूशन फी है उस पर बढ़ोतरी नहीं होगी और स्कूल कॉलेज वाले अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को सैलरी भी देंगे और उनको निकालेंगे नहीं। ये दोनों पक्षों का जो है बैलेंसिंग किया गया है और ट्यूशन फी वही लेगा जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। इस फैसले को जो है फिर से मंत्रिमंडल ने जो है वो रिट्रीट किया है। सबको जो है वो इसका पालन जो है वो करें ताकि दोनों पक्ष जो है स्कूल भी चलते रहें, जो प्राइवेट स्कूल हैं, और उनके अभिभावकों को भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये सारा निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार ने बाकी जो प्रदेश है, हमारे साथ का प्रदेश पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन सबको जो है वो ऑर्डर्स के हिसाब से जैसे हुए हैं उसी तरह का आदेश हिमाचल प्रदेश में भी लिया गया है। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है।